ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का विशेष स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है, देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा एक योग है कि आज जिस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो टॉपिक जो गीता में है वो स्वयं अष्टांग योग है। और जो पूरे विश्व भर में जो अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है वो भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो और हमारा जो अध्याय चल रहा है वो भी योग है, जो अष्टांग योग है, ध्यान योग है, वही चल रहा है। तो आज हम वास्तव में देखेंगे कि वास्तव में ये जो अष्टांग योग है या जो हठ योग है, ये वास्तव में क्या है और जो पूरी दुनिया कर रही है वो क्या है। मतलब इसका आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा, लेकिन आज जो भगवान जो बताएंगे वो पूरा अलग है। वो एक, और जो अभी जो लोग कर रहे हैं वो एक जस्ट एक उसका सा एक उसका पार्ट है। और उसका जो जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, जो गोल है, जो अष्टांग योग का गोल है वो क्या है, और जो पब्लिक का जो गोल है वो क्या है, उसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पिछले अध्याय में, पिछले जो सेशन है उसमें हमने योगा लेडर के बारे में डिस्कस किया था। मुख्यतः अलग अलग प्रकार के जो योग हैं उनके बारे में चर्चा किया था, और मन के बारे में चर्चा किया था। भगवान जो है वो बताते हैं कौन सबसे बड़ा शत्रु है और कौन सबसे बड़ा मित्र है। तो जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है उसका मन भी भगवान की भक्ति में लगता है, तो वो जो मन है वो उसका फ्रेंड है, वो उसको सही दिशा में ले जाएगा, सही गाइडेंस देगा। लेकिन जो जो मन चला है, जो जिसका मन उसने खुला छोड़ दिया है, जिसको भगवान से कोई संबंध नहीं है, भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, खाओ पियो मौज करो, तो वो पूरा जो है वो उसका दुश्मन हो जाएगा, वो उसका दुश्मन होगा। तो लास्ट अध्याय में हमने ये भी देखा था कि योग का अर्थ क्या है। योग का अर्थ है भगवान के साथ जुड़ना, भगवान के साथ संबंध पुनः स्थापित करना, उसको कहते हैं योग। और वियोग का अर्थ क्या है, जब हम भगवान से उनका अपना संबंध, और भगवान और हमारा संबंध टूट चुका है, मतलब हमारे साइड से हमने भगवान के साथ अपना संबंध तोड़ दिया है, तो उसको कहते हैं वियोग। फिर से इसको पुनः स्थापित करना, उस संबंध में आदान प्रदान करना, उसको कहते हैं भक्ति योग। और वो भक्ति योग जो है वो एम एन ऑब्जेक्टिव है सारे योगों का। या फिर कह सकते हैं जो चार प्रकार के अन्य योग हैं वो स्टेप्स जैसे हैं जो कि हमें भक्ति योग तक ले जाते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा कर्म योग के दो प्रकार हैं, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म योग का अर्थ है जब व्यक्ति अपने एंजॉयमेंट चाहता है, वो जो भी क्रियाएं करता है, बोला नहीं मैं भगवान के लिए भी करूंगा लेकिन मुझे उसमें, हाँ जैसे यहाँ पे प्रभु जी ने बताया है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सकाम कर्म योग। वो सारे जो वेदों में निर्मित जो यज्ञ जो है वो इसीलिए करता है ताकि वो स्वर्ग में जाके और एंजॉय कर सके, यहाँ भी एंजॉय कर सके। वो मुख्यतः सकाम कर्मयोग का अर्थ ये है। निष्काम कर्मयोग का है कि उसको कोई इच्छा नहीं है, वो सिर्फ एज अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को, वो जो हमने आगे डिस्कस किया था कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए और रिजल्ट का टेंशन छोड़ दीजिए, अपनी ड्यूटी पे ज्यादा फोकस कीजिए। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, उसको कोई डिजायर नहीं है, वो जो भी कर रहा है अपनी ड्यूटी समझ के कर रहा है, तो वो निष्काम कर्मयोग है। फिर इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग क्या है, ज्ञान योग का जो लक्ष्य है वो भगवान परम ब्रह्म में लीन हो जाना है। वो बोलेगा कि बस मुझे कोई संसार की कोई तकलीफ नहीं चाहिए, बस मुझे भगवान के साथ मिल जाना है। हालांकि इसको स्पिरिचुअल सुसाइड कहते हैं, हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है अष्टांग योग। तो फिर वो जब अष्टांग योग जो आठ अष्ट का अष्ट का अर्थ होता है आठ, तो जब ये अष्टांग योग करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है, तो सिद्धि में उलझ जाता है, उसको सिद्धि में मजा आती है, बोला सिद्धि चाहिए।
तो उसका गोल था, वो गोल से भटक जाता है और वो सिद्धि में ही लग जाता है। तो 8 प्रकार की सिद्धि होती है, अनिमा, महिमा, इशिता, प्राप्ति, वशिता, ऐसे करके 8 प्रकार की सिद्धियों के बारे में शास्त्रों में वर्णन किया है। तो वो अष्टांग योग को पूर्णतः प्राप्त करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धियां मिल जाती है। हालांकि अष्टांग योग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन क्या वो फिर डायरेक्ट डिविएट हो जाता है। और उसके बाद जो सबसे उत्तम योग है वो जो है भक्ति योग, या कहें तो ये सारे जो योग हैं दे एक्ट एज स्टेप्स टू रीच भक्ति योग। भगवान से जो प्रेममय रिश्ता है या भगवान की प्रेममय सेवा है उसको कहते हैं भक्ति योग। तो हमने लास्ट टाइम ये भी चर्चा किया था, हम स्टेप टू स्टेप भी आ सकते हैं, डायरेक्ट लिफ्ट में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे सब जो लोग हैं वो सब लिफ्ट वाले हैं, हम लोग सब भक्ति योग की लिफ्ट में बैठ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा किया था। तो आज जो है वो अष्टांग योग के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जैसे भगवान ने बहुत सारी डिटेल्स बताए हैं। तो अष्टांग का अर्थ है जो इसकी प्रैक्टिसेस है, 2 प्रैक्टिसेस है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, फिजिकल प्रैक्टिस और मेंटल प्रैक्टिसेस। प्लस हम ये भी डिस्कशन करेंगे इसमें क्या क्या बाधा आती है और कैसे अर्जुन ने ये काउंटर क्वेश्चन भगवान से किया और भगवान ने उन डिफिकल्टीज का क्या आंसर दिया है, आज की तारीख में वो कैसे रेलेवेंट है हमसे, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट। ओके, अष्टांग योग प्रैक्टिस। तो बहुत सुंदर श्लोक आता है, भगवान क्या कहते हैं, समम काया शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं स्वं दिशश्चनावलोकयन् प्रसन्नात्म विगताभिर्ब्रह्मचारी वृते स्थिता मनः संयम्य मच्चितो युक्त सिता मत परा। तो भगवान यहाँ पर जो है अष्टांग योग की विधि बता रहे हैं। तो अष्टांग योग में जो है 8 अंग आते हैं, यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ, तो ऐसे ये 8 अंग मिलके जो है वो अष्टांग या हठ योग बनते हैं। तो इसकी जो प्रैक्टिस है वहां यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भगवान, एक्चुअली इसके पहले बहुत सारे श्लोक आते हैं, तो उसके बारे में जस्ट आपको हिंट बता देता हूँ। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम एक सिक्लूडेड जगह में चले जाओ, जहां पे कोई व्यक्ति आता जाता ना हो, तुम एकदम वो ऐसी जगह में चले जाओ वहां पे कोई लोग ना हो। मतलब भगवान अर्जुन को कह रहे तुम हिमालय में चले जाओ, वो टाइम का हिमालय में आज की तारीख में तो हिमालय जाएंगे तो एयरटेल का नेटवर्क और वोडाफोन का नेटवर्क भी मिल जाएंगे, वहां पे डिस्ट्रैक्शन मिल जाएगा, लेकिन वो समय की बात है। तो भगवान बोल रहे तुम हिमालय में चले जाओ, एकदम शांत जगह, वहां पे कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। फिर भगवान इसके आगे के श्लोक में कहते हैं कि तुम का तो टाइगर का स्किन या डियर के स्किन, ऐसी स्किन लेके उस पे बैठो और फिर ध्यान करो। अब यहाँ ये भगवान जो है वो ध्यान का श्लोक बता रहे हैं, मतलब वो प्रैक्टिस, वो योगा जो प्रैक्टिस करना है उसके बारे में बता रहे हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि व्यक्ति को अपना शरीर, गर्दन और सिर एक लाइन में होना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। और फिर उनको क्या ध्यान करना चाहिए, अपने नाक के अग्रभाग पे, क्या है, संप्रेक्ष्य नासिग्रम, अग्रम, अग्रम मतलब आगे का भाग स्वयं, उसके ऊपर ध्यान करना है। और अनएजिटेटेड सबड्यूड माइंड, अपने मन को नियंत्रित करके भय से रहित होकर कंप्लीटली ब्रह्मचर्य का पालन करके व्यक्ति को मेरे पे ध्यान करना चाहिए अपने हृदय में, और अपना गोल मुझे बनाना चाहिए। तो आप सोचो, अर्जुन को ये भगवान दे रहे हैं, अभी वो युद्ध की जगह है, वहां पे इतना शोर शराबा, बस सब लोग तलवार लगा के बैठे हैं, भगवान बोले तुम वहां जाके वो योग करो। तो ये अष्टांग योग की प्रोसीजर है। पहले जमाने में जब शरीर में बहुत सारी शक्ति थी, तो व्यक्ति सत्युग के समय में ये सब कर सकते थे, हालांकि द्वापर युग के समय में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली कोई नहीं कर सकता। आप देखिए अभी भी किसी को सीधा बैठने बोले तो कमर ऐसा सीधा बैठ भी नहीं सकता, सीधा बैठ भी नहीं सकता। हमारा क्लास आ लेके बेटा, जा नीचे जा, नीचे जा, हमारा क्लास आ ले। एक सेकंड। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान ये भी बोल रहे हैं कि तुम टोटली भय से मुक्त हो जाओ। अभी सोचो अकेली जगह है तो डर नहीं लगेगा,
और अपने मन को कंट्रोल कर लो, मन तो कंट्रोल ही नहीं। तो ये अष्टांग योग की जो प्रैक्टिस है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों में से कोई एक आध दो प्रॉपरली कर सकता है। ये जनरल पॉपुलेशन के लिए ये प्रैक्टिस नहीं है। तो भगवान यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं, बोल रहे अर्जुन ये अष्टांग योग के ये सारे योग का पार्ट है। दूसरा है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमको सब घर संसार छोड़ के जंगल में चला जाना पड़ेगा। तो वो जनरल पब्लिक के लिए पॉसिबल नहीं है। टोटली ब्रह्मचर्य का पालन करना जनरल लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं है। मतलब वो अगर ये पालन नहीं कर सकते तो वो अष्टांग योग कर ही नहीं पाएंगे, कहने का मतलब यह होगा। और इसके बाद जो है ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे टोटली कोई डिस्ट्रैक्शन है। तो प्रैक्टिकली देखने जाए तो आजकल तो सब जो मेन मेन जगह है वो सब तो हाईजैक हो चुकी है। तो जनरल आदमी के लिए ये प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। तो आगे देखते हैं हम कि और भगवान यहाँ पर क्या बताते हैं। नेक्स्ट। हाँ, तो वो तो शारीरिक शरीर की प्रैक्टिसेस थी। फिर यहाँ पर मानसिक प्रैक्टिसेस भगवान बता रहे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतात् आत्मनि एवं वसम नयेत्। जहां जहां से भी मन भागता है, जो कि उसका स्वभाव है, क्या स्वभाव है, चंचलम अस्थिरम, फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी नेचर। मन का स्वभाव ही है वो कहीं ना कहीं चंचल। अभी यहाँ बैठा है तो कुछ दूसरे चीज के बारे में सोचेगा, घर में बैठा है तो कॉलेज के बारे में सोचेगा, कॉलेज में बैठा है तो गांव के बारे में सोचेगा, गांव में बैठा है तो घर के बारे में सोचेगा। तो ये चंचलम ही मन कृष्ण, आगे भी अर्जुन कहते हैं चंचल ही मन कृष्ण प्रमादम बलवद्रिता। अस्थिरम, एक जगह पे स्थिर नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि उसको वो मेंटल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जहां जहां मन जाता है फिर से उसको उसको उसके आत्मा के कंट्रोल में लाना है। तो ये प्रैक्टिस भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। जनरल पॉपुलेशन के लिए ये प्रैक्टिस करना ही बहुत डिफिकल्ट है। देखिए यहाँ पर भगवान ने फिजिकल और मेंटल दोनों बोला है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, खाली ऐसा वो वो आगे पीछे करो, वो सब आसान, ठीक है वो सब करना चाहिए, एक्चुअली वो एक पार्ट है इसका। यम नियम आहार प्रत्याहार आसना वो एक पार्ट है, आसम अष्टांग योग का एक पार्ट है। उसके अंदर यम भी आते हैं, नियम भी आते हैं, आहार भी आता है, प्रत्याहार भी आता है। यम मतलब जो करने योग्य चीजें है, नियम मतलब जो करने वाली चीजें नहीं है। यम नियम आहार, आहार मतलब जो खाने पीने लायक व्यक्ति हो, जो योगी है वो कुछ भी नहीं खा सकता। अभी यहाँ पे सुबह चले गए, आज सुबह 5 बजे मैट ज्यादातर लोग तो मैट चोरी करने जाते हैं, मुझे बहुत सारे लोग मिले, बोले मैट लेने के लिए गए थे, चादर लेने के लिए गए थे, वो सुबह चले गए। तो ज्यादातर लोग को बोलेंगे बस खाली योगा करने, लेकिन उनको बोलेंगे खाने पे आप नियंत्रित करो, बोले नहीं 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 वो सब नहीं होगा। अरे भाई वो नहीं होगा तो तुम क्या योगा करते हो, क्या अष्टांग योग करते हो, तुम तो सिर्फ आसन कर रहे हो। और वो आसन क्यों कर रहे हो, ताकि मेरा शरीर अच्छा हो और मैं और पाप वृत्ति में लगूं। शरीर अच्छा होना चाहिए, शरीर अच्छा, अरे शरीर अच्छा होकर करोगे क्या। सारी जो अष्टांग योग की प्रैक्टिसेस है ये वास्तव में मन को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं जो अष्टांग योग की जो प्रैक्टिस है, इन सारी जो ये जब चीजें फॉलो करेंगे ना, तो हमारा माइंड जो है, हम उसको ये फिजिकल जो क्रियाएं हैं उससे हम हमारा माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो अष्टांग जो योग प्रैक्टिसेस है, ये उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ज्यादा भोग वासना में लगा, मीन्स जो ज्यादा माइंड को इजीली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो उसको ये प्रैक्टिसेस क्या, उसके मन उसको उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा उसका माइंड थोड़ा काम डाउन होना, उसके लिए ज्यादा ये प्रैक्टिसेस है। प्लस भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मेंटल लेवल की जो प्रैक्टिसेस है वो भी अष्टांग योग के अंदर आती है। नेक्स्ट प्रूफ। हाँ, देखिए और यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस है, मेंटल प्रैक्टिसेस है, वो क्या है कि मन जो है वो अनएजिटेटेड होना चाहिए, एकदम शांत तालाब की तरह होना चाहिए। फिर कोई प्रकार के भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। हम तो आंखें बंद करते हैं तो टुर, मन के अंदर कुछ ना कुछ विचार आते हैं, टुर, फोन बजता है, पू 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 पू, व्हाट्सएप बजेगा, इंस्टाग्राम यूज करने वालों का इंस्टाग्राम बजेगा। तो कैसे ये प्रैक्टिस कर पाएंगे। फिर कंप्लीट सेलिबेसी, कंप्लीट ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। कोई तरह का मतलब वो विवाह विवाह नहीं कर सकते। फिर ऐसी जगह जाना है, लैंप इन विडलैंड पे उसको ऐसा रहना है जैसे एकदम एक एक कोने में, जैसे दिया कैसे जलता है ऐसे। और उसकी हैबिट्स भी रेगुलेटेड होनी चाहिए। ये मिलके बनता है अष्टांग योग। और हम जो साधारण लोग करते हैं तो वो
वो क्या है, सिर्फ एक पार्ट है आसन, वो भी प्रॉपर नहीं करते, वो भी यहाँ वहां से कुछ लेके कुछ भी अनशन कुछ भी कर लेते हैं, वो प्रॉपर वो भी नहीं करते। हालांकि वो करना चाहिए, ऐसा नहीं, आसन करेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, तो हम भक्ति कर सकते हैं। देखिए हम लोग ये चीज का खंडन नहीं कर रहे हैं कि वो नहीं करना चाहिए, वो बेकार है, बेकार नहीं है, वो भी शास्त्र ही है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। जैसे हम भी बोलेंगे, मैं भी कुछ करता हूँ, सूर्य नमस्कार एक दो प्रैक्टिस करता हूँ, श्याम दर्शन भी करता है। हम क्यों करते हैं? ताकि अच्छे से माला भजन कर सके, शरीर स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तो ये हमारा होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ। नेक्स्ट। ओके, हाँ देखिए ये आगे अष्टांग योग प्रोसेस। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एक चीज भूल गया था। यम एक्सटर्नल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। नियम इंटरनल डिसिप्लिन। आसन पोस्चर मेडिटेशन सीट। प्राणायाम मतलब श्वास ब्रेथ कंट्रोल। आप देखेंगे हमारा मन और ब्रीदिंग का एक रिलेशन है। जैसे ब्रीदिंग आप एकदम ये अनुलोम विलोम या 10-15 मिनट करेंगे, हमारा माइंड काम डाउन हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा। तो ये ब्रीदिंग भी कनेक्टेड है। फिर प्रत्याहार मतलब विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, वो चीज इंद्रियों को बाहर घूमने नहीं देना है। जैसे जीवा डिमांड करे कि मैं ये बर्गर खा लूं, नहीं, उसको अपनी जीवा को अपने कंट्रोल में लाना। धारणा कंसंट्रेशन, भगवान का जो ध्यान करेंगे। अब देखिए ये सारी चीजें करेंगे ना, तो हमारा धीरे धीरे भगवान पे ध्यान आएगा ये। और धारणा मतलब हम धारण कर सकेंगे, हमारा जो भगवान का रूप है वो हमारे चित्त के अंदर आएगा। फिर ध्यान मतलब वो जो फॉर्म हमने देखा है वो थोड़े समय तक हमारे ध्यान में रहेगा, उसको मेडिटेशन रहेगा, मतलब वो टिका रहेगा। और समाधि मतलब एक चित्त होकर, जैसे टीवी कैसे देखते हैं ऐसे हो जाता है, तो हृदय में भगवान का दर्शन हो जाता है। तो ये अष्टांग योग का जो ऑब्जेक्टिव है, समाधि तक पहुंचना, मतलब भगवान का कंटिन्यूअस, भगवान के साथ कनेक्ट रहना, उनका ध्यान करते रहना, उनका दर्शन करते रहना हृदय में परमात्मा स्वरूप में। और जो अभी बाहर कर रहे हैं वो सिर्फ एक पोस्चर मेडिटेशन सीट, मतलब उसका एक अंग है। तो ये 8 अंग है, इसके बारे में भगवान ने बताया। फिर आगे नेक्स्ट। अच्छा, बाद में जब भगवान ने सब बता दिया तो अर्जुन ने क्वेश्चन किया। अर्जुन ने क्या क्वेश्चन किया? चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलभद्रिदाम तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। भगवान ने कहा, एक्चुअली अर्जुन ने कहा, इसके पहले श्लोक आता है, अर्जुन ने कहा भगवान आप जो बता रहे हैं वो मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। अभी मैं ये युद्ध में आया हूँ कि मैं हिमालय चला जाऊं, मेरे लिए प्रैक्टिस नहीं है। प्लस अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान जो मन है वो क्या है, चंचल है, रेसलेंट है, टर्बुलेंट है, प्रमाद है, प्रमाद मतलब मैड है, मन जो है वो मैड है, बलवद मतलब बहुत स्ट्रांग है, और दृगम मतलब ऑब्स्टिनेट है, हटीला है। कृष्ण, ये मन के 4 गुण हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हवा को कंट्रोल कर लूं, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरे लिए हवा कंट्रोल करना इजी है, मन कंट्रोल नहीं कर सकता। भगवान इसीलिए जो आप जो मुझे प्रोसेस बोल रहे हो वो मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। अर्जुन जो है आज से 5,000 साल पहले सारी स्थिति कंट्रोल में थी, सब तरह से बहुत अच्छा था। व्हाट्सअप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, टीवी नहीं था, कोई तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं था, समाज व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, अच्छा सुशासन था, युधिष्ठिर महाराज का राज्य था, द्वापर युग था, स्वयं कृष्ण थे, सब तरह से आयु, बल, बुद्धि, स्मृति सब कुछ तेज था। फिर भी अर्जुन ने ये प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया, बोला मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, आज की तारीख में मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। अर्जुन अर्जुन बोल रहे। तो हम क्या करेंगे, हम 30 मार खान बन, नहीं बोला मैं हठ योग करके भगवान को प्राप्त करूंगा, नहीं, आज की तारीख में बहुत डिफिकल्ट है वो। एक दो कर सकते हैं, जनरल मास के लिए नहीं। तो अर्जुन ने वो प्रोसेस रिजेक्ट कर दिया। प्लस अर्जुन कह रहे हैं कि मन इतना खतरनाक है, मैं हवा को कंट्रोल कर लूं, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर भगवान उसका इलाज क्या देते हैं, भगवान कहते हैं यस मैं मानता हूं, लेकिन अर्जुन तुम मन को कंट्रोल कर सकते हो 2 चीजों से। अभ्यास से न तो कौनते या वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास, अभ्यास का अर्थ है, प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, अभ्यास का अर्थ है
16 माला जप करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अर्जुन तुम कंट्रोल कर सकते हो। मतलब हमको हमको संबोधित कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान के वो मनोभाव को जानकर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ, अभ्यास अभ्यास से तुम मन को मेरे ऊपर कंट्रोल, मेरे ऊपर मेरे में लगाओगे, मेरी सेवा में लगाओगे, मेरे नाम में लगाओगे, तो ये अभ्यास करते करते मन तुम्हारा कंट्रोल में आ जाएगा। और 4 नियमों का पालन करके, तुम जो 4 नियम के बारे में आगे चर्चा किया, वो करते करते धीरे धीरे मन हमारा दोस्त बन जाएगा। आगे प्रूफ, नेक्स्ट प्रूफ। तो यहाँ पर आगे भगवान जो है पूरे शरीर की एनोलॉजी देते हैं। बहुत सुंदर एनोलॉजी है। एक रथ है, रथ के आगे 4 5 घोड़े हैं। तो 5 घोड़े क्या है? ये 5 सेंसेस है। लगाम क्या है? वो हमारा मन है। वो जो लगाम को पकड़े हुए कौन है? बुद्धि है। और पीछे जो बैठा हुआ है व्हाइट कलर में, वो है आत्मा। तो एक्चुअली हमारा शरीर ये एक रथ की समान है। और जो 5 घोड़े अलग दिशा में घूम रहे हैं, आंख बोल रही मुझे ये देखना है। सभी मेरी लड़की आई, बोला पापा मोबाइल चाहिए। मैं बोला मोबाइल चाहिए। तो उसकी आंख बोल रही उसको मोबाइल चाहिए। किसी की जीभ बोलेगी उसको ये। और ये एक मेरी भतीजी आई थी, मेरी बहन की लड़की आई। तो वो बोल रही मामा मुझे पानी पूरी। मैं बोला वो पानी पूरी खाने वाले को देखो तो सही, वो नहाया नहीं नहाया, तुम क्या? बोला नहीं मामा मुझे खाना ही है। मैंने बोला तुमको प्रसाद बनवा दूंगा, तुम्हारी मामी की तबीयत ठीक नहीं, बनवा दूंगा मैं। बोला नहीं मामा। फिर मैं अंदर चला गया तो वो मेरे नाना से चाबी लेके बाहर जाके खा के आ गई। मैं बोला देखो ऐसी इंद्रियां सबको दौड़ा रहे हैं, सबकी इंद्रियां सबको दौड़ा रहे हैं। क्यों दौड़ा रहे हैं? क्योंकि उनका मन जो है वो बेकाबू है। मन जो है वो लगाम में नहीं, इंद्रियों और मन दोनों मिलके आत्मा को यहाँ वहां बेचारे को दौड़ा रहे। और ये कंट्रोल में कैसे आएगा? जब उसकी बुद्धि स्ट्रांग होगी। अब देखिए इंटेलिजेंस जो है वो मन को कंट्रोल कर रहा है। इंटेलिजेंस के हाथ में है ना मन और सेंसेस। अब इंटेलिजेंस ही हमारी ऐसी हो गई है तो बेचारे घोड़े लेके भागेंगे, सबको लेके भागेंगे। तो ये हाल की स्थिति है हमारी। नेक्स्ट प्रूफ। ओके, तो यहाँ पे बहुत सुंदर एक लाइफ लेसन आता है। मल्टीटास्किंग इज एक्चुअली रिड्यूसिंग आवर अटेंशन स्पैन। सक्सेस कम फ्रॉम फोकस नॉट बाय डिवाइडिंग इट। तो आज की तारीख में आप देखेंगे बहुत मल्टीटास्किंग आ गया। इनफैक्ट मोबाइल में भी आ गया, बहुत सारे आप एक साथ टास्क कर सकते हैं। किसी को पेमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में वो कर सकते हैं, यूट्यूब में कर सकते हैं। बहुत सारा मल्टीटास्किंग आ गया। ठीक है, मोबाइल तो अपना मल्टीटास्किंग कर सकता है, उसके अंदर तो कुछ इतना है नहीं। लेकिन हम जब बहुत सारे मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा फोकस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए एक कहा गया है ऐसा, वन थिंग एट अ टाइम मेक्स वन स्मार्ट, ऐसा करके इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है। तो इसीलिए जब हम जब कर रहे हैं तो जब ही करना चाहिए। जब हम काम कर रहे हैं तो काम ही करना चाहिए। हाँ, उसके साथ हम मुंह से जब कर सकते हैं, लेकिन जब के समय काम नहीं करना चाहिए। और अब देखेंगे एक चीज अटेंशन से करेंगे तो वो बहुत परफेक्टली होती है। स्पेशली जो जब है, आप जब अच्छे से फोकस होकर करेंगे तो आपका दूसरी जगह भी आपका बहुत अच्छा अटेंशन होगा। इनफैक्ट आप तभी कुछ इजी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, क्योंकि वो टाइम आपका मन बहुत फोकस्ड है। तो एक लाइफ लेसन आता है। और आप देखेंगे बहुत, और स्पेशली जो माताएं हैं वो बहुत मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट हैं। जो लेडीज हैं वो क्या करेंगे, यहाँ बाजू में बच्चे को भी रखेंगी, सर पे मटका भी रखेंगी, 3 4 मटके रखेंगे। गांव में हमने देखा है ऐसे मटके रखेंगे। और मुंह से भजन भी गाएंगी, भजन गाते गाते। और उनका ध्यान होगा वो सबसे ऊपर चौथे माले वाली मटकी में, पूरा फोकस करके भजन गाते गाते जाती थी। तो पहले ऐसा मल्टीटास्किंग था, क्यों? क्योंकि क्योंकि वो लोग फोकस्ड रहते थे। फोकस्ड रहने से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। अभी इतना मल्टीटास्किंग हो गया कि कहीं फोकस ही नहीं हो रहा है, अभी उल्टा हो गया। नेक्स्ट प्रूफ। तो कैसे मन को कंट्रोल करना है? हाँ, ये मैंने ऑलरेडी श्लोक तो बता ही दिया है। तो भगवान कह रहे, श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो भगवान कह रहे हैं तुम महामंत्र का जप करके, रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, अभ्यास का मतलब है भगवान के नाम का जप करना। और वैराग्य का अर्थ है जो पाप में वृत्ति है, जो 4 जो धर्म के पाए हैं उनका पालन करेंगे तो नेचुरली हमारा मन धीरे 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 कंट्रोल में आ जाएगा। मन हमारा दोस्त बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रूफ। माइंड कंट्रोल इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, सो कंटिन्यू प्रैक्टिस टिल यू सक्सीड। भगवान यही कह रहे हैं, अभ्यास करो अभ्यास करो। ऐसा नहीं ओवरनाइट मन कंट्रोल में आ जाएगा। करोड़ों जन्मों तक हमने मन को खेतों में चराया है, भौतिक विषयों के अंदर चराया है। तो एक दिन में थोड़ी कंट्रोल हो जाएगा, धीरे धीरे कंट्रोल होगा। टेंशन लेना नहीं है, जब करते जाएंगे धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रूफ। डोंट स्पैम योर माइंड।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है, इसके बारे में तो मैं अभी क्या बताऊं, आप लोग को सबको पता ही है। नेक्स्ट ब्रो। हरे कृष्णा ब्रो, सेकेंड सेक्शन वी एंडिंग ईयर और अभी थर्ड सेक्शन की शुरुआत होगी। सो जैसा आप चाहे आगे कंटिन्यू कर, 9:30 हुआ है अभी। सो हाँ, वी कैन कंटिन्यू ब्रो। वन ओके। शॉर्ट टॉपिक इज अनसक्सेसफुल योगी वाला है, वो कर लेंगे, उसके बाद वी कैन, छोटा ही है। ओके प्रभु जी। ओके, तो यहाँ पर बहुत सुंदर, जो हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच जो है भगवान बता रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अर्जुन को मन में सवाल आया कि मैं जो सपोज अष्टांग योग कर लूं, या जो भक्ति योग कर रहा हूं, तो अगर वो अनसक्सेसफुल हो गया तो क्या होगा। मतलब मैं भक्ति योग कर रहा हूँ, मैं कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, तो वो जो बीच से मैं मर गया, तो मतलब मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, तो क्या होगा। तो यहाँ पर भगवान जो है वो उसका जवाब दे रहे हैं। तो अर्जुन का सवाल था, अर्जुन उवाच अयाति श्रद्धयोपेतो योच योगचलित मनसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। भगवान बोल रहे हैं उसकी क्या गति होगी, काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसका क्या गति होगा। अर्जुन कह रहे हैं कृष्णा, what is the destination of unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self realization with faith। श्रद्धा से उसने वो प्रोसेस तो अपना लिया, लेकिन लेटर अपनी कुछ माइंडेडनेस या कोई भी कारण की वजह से परफेक्शन नहीं हासिल कर पाया, तो उसका क्या होगा। तो आगे भगवान बताते हैं, भगवान क्या बताते हैं, नेक्स्ट बुक। तो भगवान बता रहे हैं, प्राप्य पुण्यम कृतम लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अर्जुन, जो अनसक्सेसफुल योगी है, बहुत सारे जन्मों तक वो स्वर्ग में एंजॉय करेगा पुण्य जीवात्माओं के साथ, और बाद में उसको दो प्रकार के जन्म मिलेंगे, का तो वो धर्मात्मा जो वैष्णव है, जो भक्त है, उनके घर में जन्म लेंगे, या फिर बहुत पैसे वाले के घर में जन्म लेंगे। तो सोचिए, और भगवान यहाँ पर ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि कुछ उसका लॉस नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम कुछ पढ़ाई करें, जैसे आप लोग कोई कोई मतलब कोई एमबीबीएस कर रहा है, अगर वो सेकंड थर्ड ईयर में फेल हो गया, तो ना वो डॉक्टर, मतलब बाद में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो ना वो डॉक्टर होगा, ना मतलब कुछ नहीं होगा। लेकिन भक्ति योग में ऐसा नहीं है, जो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है। जहां से हमारा खत्म हुआ, वहां से ही शुरू होगा। जितना हमने किया, मतलब जितना इस जन्म में आपने भक्ति, सपोज मैंने भक्ति जो किया 10% किया, तो मैं मर गया, तो नेक्स्ट जन्म में मेरा जो भक्ति है वो 11% से चालू होगा। सोचो कितना खतरनाक बेनिफिट। प्लस मुझे भगवान क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस यहाँ पे दो क्राइटेरिया, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं मैं। पहला व्यक्ति जो स्टार्टिंग में गिर गया, मतलब स्टार्टिंग में उसका वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, बिगिनर स्टेज से ही उसने भक्ति छोड़ दी, आध्यात्मिक प्रोसेस से छोड़ दिया, तो क्या करेगा, मरने के बाद वो स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग जो है वो भौतिक जगत में ही है, स्वर्ग जाएगा, वहां पे बहुत एंजॉय करेगा, और अगला जन्म उसका धनवान के घर में उसका जन्म होगा। जैसे हम देखेंगे बहुत सारे लोग पैसे वाले घर में ऐसे ही जन्म लेते हैं, बोलते हैं चांदी के चमचे लेके जन्मा है, और कोई गरीब के घर में जन्मा है। क्यों, उसने गए जन्मों में पुण्य प्राप्त पुण्य अर्जित किए थे, या फिर गए जन्म में भक्ति की होगी, तो उसको नेक्स्ट जन्म ऐसा मिला। और अगर कोई एडवांस स्टेज से उसका वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो क्या होगा, वो भक्तों के घर में जन्म लेगा। भक्तों के घर में जन्म लेगा। आप देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, तिलक करके घूमते हैं, माला करते हैं, हरे कृष्णा पे कीर्तन करते हैं, वो साधारण बच्चे नहीं है, उन्होंने बहुत सारे जन्मों में भक्ति किया है, बहुत सारे जन्मों में भक्ति किया है पीछे, इसीलिए इजीली इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। जैसे मैं देख रहा था हमारे यहाँ पे ग्रुप में भी है, बहुत सारे बच्चे हैं, एकादशी में 48 माला, किसी ने 64 माला, कोई 28 माला, कोई 25 माला। अरे किसी का दम नहीं, किसी को आप रास्ते में पकड़ के बोलो 5 माला करे, उसका पसीना निकल जाएगा। लेकिन ये बच्चे क्यों कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं आप लोग सब लोग, क्योंकि आपने गए जन्मों में भक्ति की है। गए जन्मों में भक्ति की, इसीलिए तुरंत अभी जुआनी में पकड़ लिया, और फिर से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। गए जन्म में आपकी भक्ति है, इसके लिए आप इसको अभी कंटिन्यू कर पा रहे, इजीली कंटिन्यू कर पा रहे। तो ये भगवान खुद बोल रहे हैं, श्रीमताम सुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विजायते, ये इसका बेनिफिट आप सोचो। अभी हमने कर ली, अगर अभी भी हमारा कुछ मिस हो गया, तो नेक्स्ट जन्म में फिर से वहां पे कंटिन्यू होगा, क्या क्या लॉस है।
क्या लॉस है? लेकिन बाकी बाकी में ऐसा नहीं है। बाकी अगर कोई व्यक्ति करोड़ रुपए आदमी कमा ले और मर जाए तो वो करोड़ रुपए उसके साथ नहीं आने वाले, वो रुपए वहीं रह जाएंगे, अगले जन्म वो नंगा पुंगा ही पैदा होगा या अगर जो भी बिना पैसे से ही पैदा होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने भक्ति की है, बिगिनर स्टेज में भी अगर उसको नहीं कंटिन्यू कर पाया तो धनवान व्यक्ति के यहाँ जन्म लेगा, और थोड़ा बहुत एडवांस कर लिया, नेक्स्ट जन्म भाई भक्तों के घर में हरे कृष्णा वालों के यहाँ आप तिलक बिलक करके पहले ही दिन तिलक बिलक करके जन्म लोगे, हरे कृष्णा सुनते सुनते बाहर आओगे। सोचो इससे बड़ा क्या सौभाग्य है। तो ये इसका बेनिफिट है। तो ये भगवान यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से हमें भी बहुत सारा सेटिस्फेक्शन दे रहे भगवान। टेंशन मत लो, जितना हुआ उतना हुआ, नेक्स्ट जन्म से फिर से कंटिन्यू करना है। लेकिन हमको ट्राई करना है कि ये जन्म में पूरा 100% भक्ति करके भगवान के धाम हम जाए। ओके शानदेशन प्रभु, कैन एंड ओवर हियर। ओके ओके, लास्ट स्लाइड ही है। स्पिरिचुअलिटी इज अ विन विन सिचुएशन। देखिए दोनों का विन विन सिचुएशन। हमारा भी हम हर तरह से हमारी जीत है, अभी की है तो भी जीत है, अभी अभी जो पूरा नहीं कर पाए तो अगले जन्म में भी जहां से एंड किए थे वहां से ही कंटिन्यू करना है, तो भी विन विन। सोचो क्या भक्ति की महिमा है, क्या जबरदस्त महीना। एक्चुअली इसमें बहुत सारी स्टोरी है। मैं हम लोग जब एडवांस कोर्स करेंगे इसका डिटेल श्लोक बाय श्लोक, इसमें बहुत सारी स्टोरीज है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण है जिन्होंने ये जन्म में उनकी भक्ति कंटिन्यू हुई तो नेक्स्ट जन्म में उनकी वहां से कंटिन्यू हुई। ऐसे शास्त्रों में सभी जो भगवान यहाँ पर तत्व बता रहे हैं उन सबकी कथा आती है। विशेष तौर पर श्रीमद् भागवत में सारी सारी जो है भक्ति कथा आती है। इनफैक्ट नारद मुनि जो है इसके व्यक्तिगत उदाहरण है, मेरे संस्मरण में आया तो आपको जस्ट बता के हम लोग एंड करेंगे। नारद मुनि जो है व्यासदेव के गुरु हैं। तो व्यासदेव जी के हृदय में सवाल आया कि आपने मतलब ये भगवान को कब प्राप्त किया। तो नारद मुनि अपनी कथा बताते कि पहले जन्म में मैं एक गंधर्व डांसर था, तो मुझे श्राप मिल गया, तो मैं एक दासी पुत्र बना। वो दासी पुत्र में मुझे भक्तों का संग मिला। मैंने चतुर्मास के समय, ये जो बारिश के समय, उन साधुओं की सेवा की, उन भक्ति वेदांत साधुओं की सेवा की, उनसे श्रवण किया, उनसे मंत्र प्राप्त किया, उनसे भगवान का नाम प्राप्त किया। फिर मेरी माँ को एक सांप ने डस लिया। फिर मैं पूर्व दिशा नॉर्थ साइड गया, वहां पे मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठा और वो जो साधुओं ने मुझे जो मंत्र दिया था उसका मैंने ध्यान किया। जैसे ही ध्यान किया तो मेरे हृदय में भगवान का टीवी चालू हो गया, तो मैं भगवान को देख के मेरे आंखों से आंसू आए और बहुत सारे रोमांच अष्ट सात्विक विकार आए। फिर अचानक वो टीवी बंद हो गया और आकाश से आवाज आई कि तुम्हारा भक्ति अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, नेक्स्ट जन्म में तुमको तुमको मैं मिलूंगा। तो ऐसे करके नारद मुनि अपने 3-4 जन्म, ऐसे बहुत सारी कथा है इस ये जो चीज है इसमें बहुत सारी कथा है। ये मेरे संस्मरण में आया तो मैंने बताया। ठीक है, तो इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड ओवर। आज हमारा सेशन यहीं एंड करेंगे और 2 टॉपिक जो है उसके बारे में, एक टॉपिक जो है उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा। श्याम हैज एनीबडी, किसी में कोई क्वेश्चन और वी कैन एंड ओवर हियर। हरे कृष्णा ब्रो, मेरे कोई क्वेश्चन तो आया नहीं बच्चों का, एंड आई थिंक वी कैन एंड हियर। बिफोर एंडिंग आई विल जस्ट लाइक टू ऐड कुछ 2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि मतलब सेंसेस से योगा में सेंस कंट्रोल के बारे में कोई बात नहीं करता है। जो आज हमारे गवर्नमेंट ने इतने बड़े फंक्शन किए, हमारे स्कूल से बच्चे भी गए सुबह 4 बजे लोग भगवान की आरती के लिए नहीं उठते, पर आज लोगों को उठाया है उन्होंने 4 बजे योगा के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट का ट्राई है, पर गवर्नमेंट के पास पूरा नॉलेज नहीं है, जैसे गीता का पूरा नॉलेज नहीं है। एक तरफ गवर्नमेंट दारू, फिर तम्बाकू, गुटखा ये सब बांटती है, मतलब गवर्नमेंट उसको परमिशन देती है, और एक तरफ गवर्नमेंट योगा भी कराती है। तो हम समझ सकते हैं कि मिसगाइडेड है गवर्नमेंट। एफर्ट अच्छा है, पर एक्चुअल गाइडेंस तो भगवत गीता से लेनी चाहिए। कि यहाँ भगवान कंप्लीट पिक्चर बता रहे हैं कि अगर आपको योगा भी करना है, उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो वो 8 चीजें करनी चाहिए।
तो मैंने देखा कि भक्त जो भी है, जैसे मेरे सर्कल में आप भी को आपको भी देखा और बहुत सारे डिवोटीज को देखा मैंने, वो योगा करते साथ में बाकी 7 प्रोसेस भी ऑटोमेटिक उनका कंप्लीट हो जाता है, इसलिए वो ज्यादा अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाते हैं और टाइम एक्सपांड होता है। एक चीज मैंने नोटिस की कि जो डिवोटीज होता है ना, उसको 24 घंटे, उसको 24 घंटे सफिशिएंट लगते हैं, मतलब उसके बहुत सारे काम हो जाते हैं। और जो भक्ति नहीं कर रहे उसको 24 घंटे कम पड़ते हैं नॉर्मल रूटीन वर्क के लिए भी। तो ये यहाँ से मेरा ऑब्जर्वेशन था कि जो लोग जो सारे योगा के जो प्रिंसिपल्स है वो नहीं फॉलो करते, तो वो स्ट्रगल तो करते, कि भगवान का दिया हुआ प्रोसेस है। ये पतंजलि योग लिखा था तो पतंजलि ने नहीं दिया है एक्चुअली, वो तो पतंजलि एक ऋषि थे, लोगों को लगता है पतंजलि योग लिखा आता है तो पतंजलि ने ही सब दिया है, नहीं, एक्चुअली भगवान ने ही सब गीता में बताया है, जैसे प्रभु जी ने बताया है। तो हमारा सजेशन सबको यही है कि आप जब चैंटिंग करने बैठते हो तो उस पोजीशन में बैठने का ट्राई करो। प्रभु जी ने बताया स्ट्रेट बैठना चाहिए चैंटिंग करने के लिए, बेड पे नहीं बैठना चाहिए, और चैंटिंग करते हो ट्राई करना चाहिए डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो जाए। तो ये सब क्या है ना, आप योगा का हेल्प लेके कर सकते हो। और बट एक चीज है कि अगर आप डायरेक्ट भगवान का चैंटिंग करते हो तो ऑटोमेटिक सब अपनी इंद्रिया कंट्रोल में आ जाती है। मुझे एक बार एक स्टूडेंट ने बोला कि सर, मैं सुबह सुबह, है ना, रिसेस में मैंने टिफिन खा लिया मेरा, ये एक लाइव एग्जांपल है स्टूडेंट का। बोला सर, मेरी मम्मी ने मुझे टिफिन दिया, मैंने पूरा टिफिन खाया, और जैसे मैं टिफिन खा के बाहर आया, मैंने दूसरे का टिफिन देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया। तो वो बोला कि सर अभी जस्ट मैंने खाया फिर भी मेरे से कंट्रोल नहीं हो, तो मैंने उसकी टिफिन में से जाके एक हाथ मार के ले लिया। मैंने बोला ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं, ये बड़ों का भी प्रॉब्लम है, घर से खा के निकलते हैं फिर लारी पे वो भजिया तलते हुए देखते हैं तो रहा नहीं जाता। तो मैंने बोला इसी को तो कहते हैं कि सेंस कंट्रोल में नहीं है। तो बोला सर कैसे कंट्रोल में लाने का? मैंने बोला दो तरीके, लॉन्ग कट और शॉर्टकट, कौन सा चाहिए? तो बोला सर हम लोग को शॉर्टकट चाहिए, लॉन्ग कट के लिए टाइम नहीं है। मैंने बोला शॉर्टकट ये है कि आप चैंटिंग करो हरे कृष्ण महामंत्र का, तुम्हारे सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएगी, जो बड़े बड़े लोगों से पॉसिबल नहीं है। और लॉन्ग कट रास्ता क्या है कि तुम ये करो वो करो, आंखें बंद कर दो, देखो मत उसकी तरफ, वो सब लॉन्ग कट प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंगली मैंने देखा, फिर उसको सजेस्ट किया चैंटिंग करने के लिए, तो उसने चैंटिंग किया। बाद में उसने मुझे बोला सर अभी मैं अपनी आंखों को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं मेरे कान को कंट्रोल, मेरे को समझ में आता है क्या सुनना है क्या देखना है करके। तो रियल लाइफ टेस्टिमनी था एक बच्चे का जिसने खुद ये पर्सनली प्रोसेस को फॉलो किया। और दूसरी बात कि जैसे अ, अपने ग्रुप में जो हमारे गीता अमृत का ग्रुप है, इसमें रेगुलर 10 से 12 लोग आते हैं रेगुलरली। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी गीता पढ़ भी रहे हैं और जो हर बार क्विज भी अटेंड करते हैं, जैसे यहाँ पे संप्रीत है, तीर्थ है, तन्वी है, फिर शरयू भी है। अब इन सब बच्चों की खासियत क्या है, मैं 2 मिनट खाली उनके बारे में बताना चाहता हूँ। कि ये बच्चों ने तुरंत गीता को स्वीकार लिया, जो बहुत मुश्किल है। आप किसी को अगर भगवान के बारे में बात करना क्या ट्राई करोगे तो आपको पहले 10 क्वेश्चन पूछेंगे जो ऐसे होंगे जो आपका दिमाग खराब कर देंगे, जिससे मालूम पड़ता है कि ये अभी रेडी नहीं है, वो अभी पका हुआ नहीं है, उसको पकने के लिए समय चाहिए। पर ये बच्चे ने डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया और फिर इन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया। फिर एक दिन मुझे शौक कब लगा, जब इन्होंने मुझे बोला कि सर मुझे तिलक करना है स्कूल में, मैं तिलक करके आना चाहता हूँ। तो जो एक्चुअली बड़े बड़े लोगों की हवा टाइट हो जाती है जब उनको तिलक करके कहीं जाना हो, तो जैसे ट्रेडिशनल कपड़े में जाना हो, ऐसा मतलब हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं सारी चीजें, क्योंकि सोशली हमको लगता है लोग क्या बोलेंगे ऐसा। पर ये बच्चों ने इतनी डेयरिंग दिखाई और वो तिलक करके आते, लोग उनको देखते, तो इससे क्या पता चलता है कि ये इन्होंने पहले भी किया है तिलक, ये आज ही तिलक नहीं कर रहे, इन्होंने पहले भी कभी तिलक किया है, मतलब पहले भी कभी ये भक्त रहे हैं, तभी ये पॉसिबल है। मुझे याद है शरयू की एक बात याद है कि शरयू को मैंने बोला था कि अभी आप तिलक मत करो, आप थोड़ा 10th क्लियर करके आराम से करो। आई गेस शरयू की मम्मी भी होंगी। तो मैंने उनको बहुत बोला, ना बोला नहीं आप अभी मत करो बाद में करो, क्योंकि लोग क्वेश्चन करते हैं आपको परेशान भी करेंगे। पर फिर भी बच्ची इतनी, उसके अंदर इतनी उत्साह था कि उसने डायरेक्टली बोला नहीं सर मुझे करना ही है, और इतना सुंदर तिलक करके आती है। और उसको देखने से कितने लोग ऑटोमेटिक भगवान कृष्णा को याद करते हैं। तो ये सब इतना आसान नहीं ऐसा दिखता है कि अचानक किसी ने कर लिया, ये सब पूर्व जन्म का है, इन्होंने भक्ति की है, इसलिए आज जिस घर में ऐसे बच्चे आते हैं वो माता पिता सौभाग्यशाली है कि उनके घर में ऐसा चिराग आया है जो उनका अल्टीमेटली जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उसको रोक सकता है। तो ये भक्ति की महिमा है। प्रभु जी ने स्टोरी भी सुनाई नारद मुनि जी की। तो आज समय कम है तो यहाँ पे हम एंड करेंगे, बट ये सारी चीजें मतलब आप सब ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आपस में, हमारे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, ये सब बहुत स्पेशल सोल है, आप सब लोग स्पेशल सोल हो कि भगवान के बारे में सुनने के लिए आए। कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन लास्ट लाइफ से भी है, ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं है।
थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रभु जी, हरे यस, कृष्णा। ऐड करिए प्लीज। वन वन लास्ट सेंटेंस, एक चीज मैं भूल गया मेरे माइंड में अभी आया। जो भक्ति योग की प्रैक्टिस है, ये बाकी सबसे क्यों डिफरेंट है, क्योंकि एक 2 साल का बच्चा या 5 दिन का बच्चा भी इसको कर सकता है। हाँ, और ये जो अष्टांग योग की प्रैक्टिस है हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमारे इसमें 8th स्टैंडर्ड के, 9th स्टैंडर्ड के, 10th स्टैंडर्ड के, 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चे भी भक्ति योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाम जप कर सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। तो भक्ति योग कितना इजी है, प्रैक्टिकल है, फिजिबल है, टेंजिबल है। और जो अष्टांग योग की प्रैक्टिस है, ये इसीलिए जनरल पॉपुलेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए अर्जुन ने भी रिजेक्ट कर दिया। और लॉन्ग गोल, लॉन्ग टर्म उसका रिजल्ट भी बहुत लंबे समय बाद आता है, लेकिन भक्ति योग का रिजल्ट तो तुरंत आ जाता है, और प्लस हर कोई कर सकता है। रूपा जी कहते हैं इवन अ डॉग कैन टेक पार्ट इन डांस, मतलब आपको वीडियो बताएंगे उसमें कुत्ता भी नाच रहा है कीर्तन पे, सोचिए आप। तो ये भक्ति योग की जो महिमा है, ये भक्ति योग की इतना इतना जबरदस्त बेनिफिट है इसका। बस प्रूव दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू ऐड। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर पॉइंट ऐड किया। और अभी हमारा एक ही सेक्शन बचा है, वो हम नेक्स्ट टाइम इसको कंप्लीट करेंगे। और सभी का फिर से धन्यवाद आज उपस्थित रहने के लिए क्लास में। और ऐसे ही रेगुलरली आते रहिए, क्योंकि अभी हम लोग ऑलमोस्ट हमने 1/3 कंप्लीट कर 1/3 हमारा कंप्लीट हो रहा है। अभी आपको प्रभु जी ने बहुत पहले बताया होगा कि भगवत गीता कैसा है कि एक डब्बे में अंगूठी बंद है। ज्वेलर का डब्बा आता है ना, अंगूठी बंद रहता है। तो ऊपर का कवर, अंदर जो अंगूठी है, और नीचे का जो बेस होता है उसका। तो उसी प्रकार से जो ढक्कन है गीता का, वो 6 चैप्टर्स है, ऊपर का कवर। अब जो बीच में जो चीज है, जो एक्चुअल में जो अंदर जो हीरा मोती जो भी होता है, वो 7 चैप्टर से शुरू होगा। तो एक्चुअल कंटेंट तो लोगों को क्या है, लोगों को डब्बे में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को किसमें इंटरेस्ट होता है, जो अंदर हीरा मोती होता है। तो मैं जानता हूँ आप सब लोग होशियार है, आप लोग को भी हीरे मोती ही चाहिए, डब्बे खाली लेके तो आप जाओगे नहीं। तो वो क्लासेस में आप आइए, और किसी को भी आप इनवाइट कर सकते हैं। अभी भी इस स्टेज पे भी कोई बंदा आके कोई ना कोई चीज सुन के अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, बिकॉज ये वंस इन अ लाइफ टाइम कोर्स है। मतलब ऐसे कोई नहीं पढ़ा रहा होगा ऑनलाइन फिलहाल, जिस प्रकार से हमने प्रयास किया है। हाँ, भगवान की कृपा है, हमारा तो कुछ इसमें नहीं ज्यादा मेहनत। भगवान ने हमको ये सब शक्ति दी, उससे हम प्रयास कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की कृपा है। बट ऐसा कहीं और अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं से बहुत सारा यूजफुल मटेरियल यहाँ मिलने वाला है। तो आप और भी लोग को इन्वाइट करो। ऐसा नहीं है कि 6 चैप्टर हो गए तो अभी समझ नहीं आएगा, नहीं, अभी फिर भी हमारी बातें भगवान भी बार बार उसी चीज पे लेके आते हैं, जो मेन कंसेप्ट भगवान समझाना चाहते हैं। तो आशा करते हैं आप और लोग को भी इनवाइट करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कौशिक सर।